हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वॉरियर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टडी हब वॉरियर्स आपके लिए लेके आया है संपूर्ण विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने होते हैं? 20 दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो कहाँ प्रारंभ होती है? स्टार्ट में मुख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है जीव विज्ञान की सीरीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है वन लाइनर में देख रहे हैं। उसके पहले वन लाइनर कंप्लीट होने के बाद हम लोग MCQ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो किससे? हृदय से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या होता है? पेस मेकर जो होता है हमारे हार्ट बीट जो स्टार्ट करता है। ठीक है, प्रारंभ करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो किसकी भित्तियों पर दबाव पे? तो धमनी। क्या? धमनी पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है? घटता है। अगला हमारा क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 80%। कितना होता है? 80%। ये अक्सर जो एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? तो लोहा। क्या? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। क्या? इसका आंसर क्या है? स्टार्च के। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो X वो क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए इसमें आंसर भी आ गया। कौन सा होता है? HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका? पायरुविक अम्ल का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को हमारा पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया जब होता है तो प्रोटीन हमारे अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा अंग है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो हमारा क्या है? यकृत। क्या? यकृत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो किसके द्वारा? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है, पित्त जो बाइल जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप, ठीक है, सिस्टोलिक व डायलिस्टिक होता है, कितना होता है? 120 mm/180 mm होता है। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। कितना? 2 अरब बार। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो हृदय कार्य होता है वो क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। किसकी तरह? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी। ठीक है, किसका? आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन तो हो गया, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन वो कैरी करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती है वो जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन लेके कैरी करती है, ले जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी। कौन? जो वाइट, ठीक है, जो वाइट ब्लड जो है कैपिलरी होती है वो। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं से कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अगला हमारा है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड कैपिलरी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो क्वेश्चन है, और लाल रक्त रुधिर कणिकाएं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अभी अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है की संख्या बढ़ेगी? जब उच्च स्थान होगी तो मानव शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कणिकाएं होती है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये रोध प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है? ये रोध प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी? 31 जोड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? कशेरुकी रज्जु में। कहाँ है? कशेरुकी रज्जु में। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत, लीवर में। किसमें? लीवर में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों का, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अवधु। किसकी? अवधु ग्रंथि। क्या? अवधु ग्रंथि है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है हम लोगों का, जो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो उससे क्या होता है? नेफ्रॉन में मैप किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? किसके? अवधु ग्रंथि के कारण। किसके? अवधु ग्रंथि के कारण होता है मिक्सिडीमा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर जो खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण जो ब्लड जो होता है वो जमता नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण? लिम्फोसाइट के कारण होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो एंटीजन, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी क्या होता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? हमारा थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है मानव के श्वेत रक्त कणों में, ठीक है, जो WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है, लगभग 007 mm होता है। कितना? 007 mm होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हम लोग का अपोहन, ठीक है, बायोलिसिस जिसे कहते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को? ब्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के जो विनियंत्रित करने के लिए, क्या, जो शरीर के टेम्परेचर को जो नियंत्रित करने के लिए हमारा स्वेदन किस महत्वपूर्ण है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ होता है? तो निषेचन हमारा हमेशा गर्भाशय में होता है। अगला हमारा एम्नियोसेंटोसिस, क्या, एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका जो बताता है भ्रूण के लिंग का, क्या, जो भ्रूण के लिंग का होता है वो पता करने के लिए हमारा एम्ब्रियोसेंटोसिस प्रोसेस किया होता है, ठीक है, के द्वारा पता किया जाता है। अगला हमारा है मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित करता है, ठीक है, रक्तचाप जो नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर, क्या, अधवृक्क की ग्रंथि से। किससे? अधवृक्क की ग्रंथि से होता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से साबित होता है? तो एड्रीनल से। किससे? एड्रीनल ग्रंथ से होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि भी वही ग्रंथि होती है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि को ही कहते हैं, ग्रंथि को ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, लिख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये सरसों की आकार की होती है जो हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्त्रियों की जो नसबंदी को कहा जाता है उसे क्या कहता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में जो दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो किसकी लगाई? ऑक्सीटोसिन की, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन देकर जो है गाय और भैंस के दूध को क्या किया जाता है? गाल लिया जाता है, ठीक है, दूधते हैं दूधिया लोग वगैरह। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन साबित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH। कौन सा? TSH। चलिए हमारा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन। क्या? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु होती है? तांबा हमारा होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए, क्या, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है तो कितने में बराबर होता है? 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है, ये गलत है, मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है वो 37 होता है। कितना? 37 सेल्सियस होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? रक्त के जमने से। किससे? रक्त के जमने से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी? AVA2 जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। अगला हम लोग क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रीनल। क्या? एड्रीनेलिन। क्या? एड्रीनेलिन हार्मोन्स। अगला हमारा क्या है? इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन हमारा क्या है? हार्मोन्स है जो अग्नाशय से निकलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क। क्या? दंतवल्क जो हमारा जबड़ा होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन है किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। किस कोशिका से? बीटा कोशिका से। अगला हमारा क्वेश्चन इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% है, ठीक है। हमारी छोड़ी हुई जो सांस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा हवा में कितनी है? 4% है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, किससे? ऐच्छिक पेशी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। किस पे? तलुए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है, उसे कहते हैं मेलानिन, ठीक है। जो मानव की त्वचा के जो काले गोरे होते हैं, सांवले, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? मेलानिन के कारण। किसके? मेलानिन के कारण होते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कंडरा या टेंडन सिग्नल जोड़ता है पेशी को हड्डी से। किसको? पेशी को हड्डी से ये जोड़ता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथ ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? तो उस ग्रंथि कौन सी? अधिवृक्क। किस? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला हम लोग क्वेश्चन है, आदमी के कंठ में के किस भाग को अवट यानी ऊर्ध्व एडम्स एप्पल कहा जाता है? उसे थायराइड जहाँ उपस्थित होती है, कहाँ? जहाँ पे थायराइड उपस्थित होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होती है उरी अस्थि, क्या? उरु अस्थि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिका किसके कारण? कोशिकाओं में तरल का कारण, कोशिकाओं में जो तरल होता है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म के रूप में। किसके? आंख के रेटिना को जो फिल्म के रूप में, जो आंख के रेटिना और फिल्म के रूप में हम क्या कंपेयर करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca, ठीक है। किसकी? Ca। Ca क्या हमारा? कैल्शियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में हार्मोन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन पूछे तो विटामिन के, ठीक है, होता है रक्त के थक्का जमने में विटामिन के। अगला हम लोग क्वेश्चन है, मनुष्य में समानता निरंतर, ठीक है, फर्स्ट रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो कितनी होती है? 80 से 100 mg के बीच में। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 के mg के बीच में होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां जो होती है मूलतः संबंधित होती है ताप नियमन से, ठीक है, टेम्परेचर को बैलेंस करने के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन, मानव हृदय में जो कश की संख्या है 4 होती है। कितनी जगह होती है? 4 होती है। निलय, अलिंद और निलय, ठीक है, दाया अनिरुद्ध बाया निलय, बाया अलिंद दाया निलय, ठीक है, दाया बाया करके होते हैं 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधुसूदनी जो इंसुलिन अंतस्त्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। अगला वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं वो उसका फिबुला एवं टिबिया के रूप में होती हैं, ठीक है, फिबुला और टिबिया कहते हैं। क्या? फिबुला और टिबिया कहते हैं। ये पूछा जा सकता है, टिबिया हड्डी का संबंध मानव शरीर के किस पार्ट से है, किस अंग से है? तो पैर से, आप लोग बता सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, वोम जो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हम लोग क्वेश्चन है, जो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, कहाँ होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी ग्रंथि जो सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है, रिलीज करती है? तो वो एड्रीनल ग्रंथ। कौन सी? एड्रीनल ग्रंथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को कौन सा हार्मोन जो कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राटू हार्मोन। क्या? प्राटू हार्मोन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है? किस भाग में? डिंब वाहिनी, ठीक है, फैलोपियन नली में। कहाँ? फैलोपियन नली में करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? जब हमारा किडनी जो होती है काम करना बंद कर देता है तो कौन सा? रक्त में नत्यजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है क्या एकत्रित हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र में। किसमें? बृहदांत्र में। चलिए देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, बृहदांत्र बड़ी, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन को कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है? किस प्रक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सा अंग है जो है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो हमारा यकृत है। अगला हमारा क्वेश्चन, सेरेब्रम का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से। तो अक्सर जो है सबको पता ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क कितने होते हैं? 3, प्रा, मध्य और पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृत व्यक्ति का गुर्दा किसी मरे हुए व्यक्ति की गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किसी में केवल तंत्रिका प्रकारों का अवसान होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो हमारा ओ हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो किसको दे सकता है? वो ए बी वाले को और बी ग्रुप वाले को, ब्लड ग्रुप वाले को अपना रुधिर डोनेट कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का रुधिर वर्ग हो सकता है, तो क्या हो सकता है? या तो ए होगा या तो बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या? रक्त के अंदर थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटेलिस कहते हैं, कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? चलिए इसका हम लोग कारण देख लेते हैं। इसका जो कारण होता है, पिता का RH तथा माता का RH, पिता का RH प्लस होना और माता का RH माइनस होना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो हमारा ये ए बी होता है, वो सभी को जो है रक्त सभी से वो रक्त ले सकता है, ठीक है। चाहे ओ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, किसी से भी वो सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आप स्टार लगा सकते हो, आप नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हो। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग, ठीक है। क्या हमारा ए बी जो है रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड होते हैं का अभाव होता है। किसका? प्रतिपिंड का अभाव होता है।
तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसमें बड़ी से बड़ी फैमिली जोड़ने के लिए जोड़ें, जिससे हमारा स्टडी हवेरियर बड़ा सा एक फैमिली मेम्बर बन जाए। ठीक है, अधिक से अधिक परिवारों का एक अधिक से अधिक मेंबर्स का, सदस्यों का एक परिवार बने। तो आप लोग ये वीडियो अगर पसंद है तो आप वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अब इसमें जो है जनरल साइंस में जो अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसमें सारे हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन आंसर जो है एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे विज्ञान के ऑल ओवर, जो आईएएस से लेकर वनडे एग्जाम तक, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी तक आते रहते हैं सारे क्वेश्चन, इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही जो यूनिवर्सल रिसिपेंट होते हैं, ठीक है, जो सर्वग्राही होते हैं वो कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? तो ए भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, तुम्हारा ओ होता है। क्या? ओ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तो महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? ओ भी नहीं हो सकता। अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 236। तो नॉर्मली क्वेश्चन है, अक्सर जो सबको ही पता रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जो पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी इसमें पसलियां पाई जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो हमारा जबड़ा होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो उसे क्या होता है? फीमर। ठीक है, जो हमारी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो हमारी पैर में। किसमें पाया जाता है? पैर, कहते हैं टांग में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन का सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा स्रोत होता है उसे क्या क्या होता है? शैवाल होते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाक्ष कोश का अरक्तता। क्या दाक्ष कोश का अरक्तता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है? लारूधिक कण के आगे, किसके? आरबीसी के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत हैं, कौन सी? सोयाबीन और मूंगफली से हमारा प्रोटीन के अच्छे स्रोत, गुड सोर्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व शामिल हैं, तो कौन? कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व हैं, तो क्या होते हैं? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का जमने से? तो विटामिन के का। ठीक है। तत्व की बात करें तो किसका? तो कैल्शियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? तो 50%। और पानी का तो 80% होता है। चलिए अगला का देखते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। आयरन की वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र के जो स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है स्टार लगा सकती हो। ठीक है, मुझसे अच्छा स्टार नहीं बनता है, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है तो अंट अमीबा होता है। क्या? जो पेचिस रोग पड़ता है वो कौन सा प्रोटोजोआ के कारण, किसकी? ये भी पूछ सकता है कि पेचिस किसके कारण पड़ता है? प्रोटोजोआ। ठीक है। कौन से उसमें होते हैं? क्या उत्तरदायी उसके कारण एंट अमीबा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया को एंट अमीबा जिससे नाम है के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण।
अंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। उससे पूछ सकता है पेचिस रोग, वायरस, बैक्टीरिया सब देखे, प्रोटोजोआ देखे, ये सब पूछ सकता है, तो एंट अमीबा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आँखों की जो दूर दृष्टि की बीमारी है किसके कारण होती है? जब नेत्र का गोलक के छोटे हो जाने से क्या होता है? नेत्र की दृष्टि दोष होने लगती है। अब देखिए जो दृष्टि दोष होती है उसमें क्या होता है? हाइपरपिया जो होती है उसमें क्या होता है? दूर की वस्तु तो आपको एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देंगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु क्या होगी? नहीं दिखाई देंगी। तो जब हमारे नेत्र का गोलक छोटा पड़ जाता है तो हमारी जो चित्र बने जाते हैं रेटिना से पीछे बनने लग जाता है, जहाँ पे हमें दूर की वस्तु तो एकदम साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जैसे हमारे मायोपिया होते हैं उसमें क्या होता है? रेटिना हमारा बड़ा हो जाता है, निकट दृष्टि की वस्तु तो भाई दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके जांच के लिए जो एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स, किसके? एड्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आप लोग एड्स का फार्मूला बताइएगा, सॉरी फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बर्ड फ्लू से कहते हैं, विषाणु किसके कारण, विषाणु का होता है ये भी ध्यान रखिएगा। किससे निरूपित किया जाता है? H5N1, किससे? H5N1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से दंतक्षय रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी से ऐसा होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है बेरियम, क्या बेरियम मील का उपयोग किया जाता है किसी का? आहार नली की एक्सरे के लिए, किसके? आहार नली की एक्सरे के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुर्दा की जो पथरी का पता लगाने के लिए प्रतिबिंबी यंत्र का किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिटी स्कैन, गुर्दे की पथरी के लिए सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है गहरे तले हुए पदार्थ, ठीक है, क्या जो गहरे तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। ये भी ध्यान दीजिए वसा की जब हमारे इकट्ठा होती है, ठीक है, एकत्रित होने से कैंसर रोग के बनने की संभावना अधिकतर रहती है, चांस अधिकतर रहते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है किस भारी वस्तु की जो विषाक्तता, किसी भारी वस्तु की जो विषाक्तता होती है या कृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कौन सी? कॉपर, क्या? कॉपर। किस भारी वस्तु की विषाक्तता क्या या कृत सिरोसिस जो पैदा होती है? तो कॉपर की विषाक्तता, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की, जिसे फीमर कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण उनकी हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है क्या होती है? ऊर्जा जल्दी मिलती है, ठीक है, जिसे ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है तो कौन सा ऐसा है, ठीक है, पदार्थ से हमें जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आपको मिलता है ऑप्शन में तो आपसे टिक लगा दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, ठीक है, हार्ड वर्क करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है तो किसी कारण होता है? जब ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है, ठीक है, हानि हो जाती है तो हमें थकान महसूस होती है, टायर्ड फील होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो रक्त की ग्लूकोज का स्तर और समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, किसे? भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है शरीर में जो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। जो टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम्स हमारे होते हैं मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? हमारे एंजाइम्स होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रस्तुतता होती है तो 52%, कितनी? सॉरी 42%, 42% होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जो दवा होती है मेडिसिन, जो कैप्सूल का जो खोल बनी होती है वो किससे बना होता है? स्टार्च का होता है। किसका होता है? स्टार्च का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शहद का जो प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोस होता है। क्या होता है? फ्रैक्टोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो शर्करा होती है तुरंत जो है ऊर्जा देती है। अब शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है।
अगला हमारा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पुनः संग्रह होता है, कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, कहाँ से पाते हैं? उन्हें दालों से मिलता है, दाल में भी हमें अधिक प्रोटीन की मात्रा मिलती है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जो वसा जमती है कहाँ? वसा ऊतक में होता है, ठीक है। मानव शरीर में जो वसा जमा होती है ऊतक के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किस कारण? वो अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उसके कुबर में जो चिकनाई होते हैं उसका प्रयोग करके वो रह सकता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है, सब लोग का जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस तत्व का संबंध दांतों के विकृत के साथ है? किस तत्व का संबंध? तो फ्लोरीन के का संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को कैसे शो करते हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है सागरिक खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागर खरपतवार होता है किसका महत्वपूर्ण होता है? एल्गाई, शैवाल का। किसका? शैवाल का। हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो बच्चों में, ठीक है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, बच्चों में अंगों की जो अस्थियां होती हैं मुड़ जाती है किसी यदि कमी हो, विटामिन डी की कमी कारण ऐसा होता है। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या होता है? विटामिन बी का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी कैलोरी की? 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोकोबालामिन है क्या? विटामिन 12 को हम साइबोक्लोमिन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है उसे कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये दिया हुआ क्वेश्चन आंवला ही है। अगला हम लोग क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो ऐसा होता है। आंवला ज़्यादा खाया करिएगा, ठीक है, खट्टे चीज़ इमली वगैरह, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन क्या होता है? विटामिन डी जो है हमें सब्जी से बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? धूप माना जाता है ना। यदि प्रातःकालीन में धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। ऐसा क्वेश्चन में आते रहते हैं अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला हम लोग क्वेश्चन जो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की कारण मछली का जो यकृत मछली का तेल आता है उसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलता है ना। बच्चों वगैरह को मालिश करने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या आता है? टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं टोकोफेरॉल कहते हैं, जो हमारे स्किन त्वचा के लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए विटामिन ई, ठीक है, जिसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन रक्त का स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के कारण जो रक्त का थक्का जानने में विटामिन के हमारा महत्वपूर्ण होता है। ये दिया हुआ है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने की विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के ही माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जो नेत्रों में, ठीक है, मनुष्य की जो आँख को स्वस्थ संचालन के लिए कौन से विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए आँख के लिए, ठीक है। रतौंधी जिसे कहते हैं ना, बीमारी डिसीज होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी।
ADE नहीं होता, ये हमारे वसा में होते हैं, बाकी BC हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसे रतौंधी कहते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C निकल जाता है। तो सब्जियां पहले धुल लीजिएगा, उसके बाद काटा करिए, नहीं तो विटामिन C उसमें सब निकल जाता है। अब देखिए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो विटामिन ए। आपकी आई साइड अगर कमज़ोर है तो आप गोल्डन धान की जो किस्म होती है अधिकतर उसकी चावल खाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लैमार्क तथा टेबरेनस ने। किसने? जीव जीव विज्ञान की जो सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लैमार्क तथा टेबरेनस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होती है? ठीक है, जो प्रायोरिटी होती है, मात्रता होती है, क्या होती है? संतुलित जो आहार होता है उसमें प्रोटीन 1/5 होना चाहिए, वसा 1/5 होना चाहिए, और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो 3/5 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधों और जंतुओं में जो हाइड्रेट होती है वो किस रूप में संचित होती है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में क्या होती है? स्टोर होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, जब दिल का दौरा किसके कारण से पड़ता है? हृदय में जो रक्त की आपूर्ति हो जाती है, जो हमारा हार्ट है ब्लड पंप करना बंद कर देता है, यानी स्लो हो जाती है, तो हमारा हार्ट अटैक आ जाता है। अगला हमारा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रोग होता है? तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को, लेबर्स को अक्सर जो है ब्लैक रोग से ग्रसित होते हैं। अगला हमारा है, दर्दनाक अस्थि रोग, जो इटाई का पहला पता कहाँ चला था? ये जापान से पता चला, ठीक है, इसका तो कौन है? जापान से पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। ये अक्सर मैं एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है, इसको स्टार लगा लो, इसको नोट कर लो, दिमाग में नोट कर लो, कॉपी में मत करो। इटाई जो रोग होता है कैडमियम के कारण होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हमने खुद पेपर दिया 3-4 बार, मुझे एग्जाम में मिला है। ये तो पूछा किस देश से संपन्न है, ठीक है, कि जनक कौन सा देश है, कहाँ देश से उत्पन्न हुआ, या तो किसके कारण होता है, ये पूछता है। अगला हमारा, काला जार रोग किसका वाहक हो? सिकटा मक्खी। काला जार जो रोग किसका वाहक है? इसका रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी जो होती है उसका वाहक है। अगला हमारा है, चेचक के लिए टीका का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर जी थे, उन्होंने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ज़ीडोवोडिन है। क्या? ज़ीडोवोडिन, AZT है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होता है? तो वायरस के कारण, ठीक है, ये स्टार लगा रही है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बी के किसके कारण होता है, ये भी पूछ सकता है, वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, सब के ऑप्शन दे सकता है, तो किसी वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फेसेमा है। कौन सा रोग? एम्फेसेमा है। अगला हमारा है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला जो है विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है, होता है, माना ही नहीं जाता, होता भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, किसके लिए? किसकी पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD का परीक्षण किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, एड्स होता है किसके द्वारा? विषाणु से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसके कारण? सेरोसिस से मरते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल गलगंड से घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग, ठीक है, घेंघा सरल गलगंड कहते हैं, रोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, मलेरिया का संक्रामक क्षण होता है मलेरिया का जो संक्रामक क्षण होता है उसे क्या होता है? बीजाणुज, स्पोरोजोइट, ठीक है। तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक, कमेंट भी करिए, अपने इस परिवार को एक बड़ा परिवार बनाइए, अधिक से अधिक मेंबर जोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कवकी रोग है? तो एक्जिमा को हम लोग कवकी रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जी,
अगला हमारा क्वेश्चन है, जो छोटी मात्रा जो चिकन पॉक्स होता है पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा, किसके? डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। अगला हमारा है, काली मौत जो होता है, ब्लैक डेथ किसके कारण होता है? प्लेग के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, जो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेट्स की कमी के होने के कारण जो है डेंगू बुखार जब होता है तो प्लेट्स हमारा काउंट जो होता है कम होने लगता है, प्लेट्स काउंट डाउन होने लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। थायमिन क्या है? विटामिन बी को हम थायमिन भी कहते हैं। अगला हमारा, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन 12 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत में जब एफ्लोटॉक्सिन खाद्य जो एकत्रित हो जाता है तो यकृत हमारा क्या होता है? खराब होने लगता है। मिनमाता रोग का कारण किससे? पारा से। ठीक है, एक इटाई कैडमीडियम और मिनमाता रोग पारा से, ये हमारी दो अक्सर एग्जाम में घूमते रहते हैं। ठीक है, रिश्तेदार है, रिलेशन है एग्जाम के, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित होता है? हीमोफीलिया। अनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है? तो विषाणु के कारण होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, जो दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए एक ओपहन का प्रयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है प्रासरण। क्या? ओपहन का संबंध किससे? प्रासरण से है, यही जानिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईईजी जो, ठीक है, ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है उससे किस अंग का, ईईजी से किस अंग का संबंध है? तो मस्तिष्क। ठीक है, एक ईईजी जांच होता है जो मस्तिष्क की जांच होती है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, केसीन दुग्ध होता है या होती है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। अगला हमारा क्वेश्चन, किस तथ्य की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज की कमी के कारण जो दूध में मिठास आती है। अगला हमारा क्वेश्चन, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जो जापानी एंसेफेलाइटिस है, क्या, जब जापानी एंसेफेलाइटिस रोग है उसके कारण ये होता है। ऐसा है, सुअरों को जो है मानव से दूर रखना चाहिए। अगला हमारा है, घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? RSV विषाणु। कौन सा? एक RSV विषाणु है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। ठीक है, वनस्पति घी मतलब डालडा से अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? कि तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं। ठीक है, किसमें? तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं, इसका आंसर है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है क्या? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते लोग। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के अपेक्षित, इसका आंसर क्या है? भोजन के पाचन के अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? कैल्सीफेरॉन, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये 3 विटामिन होते हैं। ठीक है, इसे एडेक। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला हमारा क्या है, एनोस्मिया कहते हैं, किसे कहते हैं? घ्राण संवेदन, क्या, घ्राण संवेदना की कमी के एनोस्मिया कहते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारे शरीर की कैलोरी होती है आवश्यकता अनुसार गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में क्या बढ़ जाती है? क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्यों? शरीर को ताप बनाए रखने के लिए, अगर शरीर की ताप अधिक बनाए रखना है तो कैलोरी अधिक होनी चाहिए। कैलोरी बेस भोजन मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए, है ना। पूरी कैलोरी कितना हो जाएगी? 2300 समथिंग एक। ठीक है,
2100 शहर के लिए, 2300 या 2400 गाँव के लिए आदमियों के लिए प्रतिदिन इतनी कैलोरी लेनी ही चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है। क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान जो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है क्या? पोषक और औषधि का प्रभाव होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध का जो धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। जो दूध का धवल रंग होता है कैल्शियम के कारण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड जो होता है पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेमा टाइफी के द्वारा होता है। अगला हमारा बीसीजी प्रतिरक्षा होता है टीबी के लिए। ठीक है, बीसीजी का टीका लगता है किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगला हमारा जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो वसा भी हमारे शरीर में एक ऊर्जा का एक स्रोत होता ही है। रक्त का थक्का बनने में इनमें कौन सा मदद करता है? विटामिन के। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जो बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पादन करने के लिए? तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए ही बीसीजी का टीका लगता है, ये पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला हमारा पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के इफेक्ट हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। अगला न्यूमोनिया रोग जो होता है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा को करता है, जो अभी कोरोना फैला हुआ है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण स्मित लोब को किस शब्द जाना जाता है? तो एमनीसिया के द्वारा। किसके द्वारा? एमनीसिया के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन लोग देखते हैं। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो बर्ड फ्लू, जो फ्लू होती है वो पानी के द्वारा नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन, अरक्तता में किसकी मात्रा कमी हो जाती है? अरक्तता जब डिसीज होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऐसा होता है। चिकन पॉक्स जो होता है, जो स्मॉल पॉक्स होने के कारण वायरिओला वायरस होता है, किसके कारण? वायरिओला वायरस के कारण ऐसा होता है। जो गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो कैरोटीन के कारण होता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा वायु के द्वारा फैलता है। अन्य सेरिल्स जो होते हैं, अन्य जो भोजन अन्य जो होते हैं सीरियल जो होते हैं, एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट 60 से उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट कैंसर के किए जाते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो शरीर के बेस्ट ऊर्जा स्रोत माना जाता है हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। जो हॉर्लिक्स वगैरह देखे होंगे ना, ये एड वगैरह आता है हॉर्लिक्स के, प्रोटीन वगैरह इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब पित्त ज्वर है संचित किया जाता है किसके? जो पित्त ज्वर होता है किससे संचित है? एडीज के द्वारा। किसके? एडीज के द्वारा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने की मदद, ठीक है, मानव शरीर में जो संक्रमण जो होता है इन्फेक्शन को रोकने की मदद करने वाला विटामिन क्या होता है? तो विटामिन ए से संक्रमण जो है रुकता है, इन्फेक्शन। अगला हमारा क्वेश्चन, ईसीजी है, क्या है? ईसीजी क्या है? एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, जो मस्तिष्क की जांच के लिए ऐसा ईसीजी होता है, जांच की जाती है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है रक्तदान द्वारा फैलता है। अगला हमारा क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाती है। अरक्ता रोग किसके कारण होता है? विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है किसकी? यकृत की बीमारी का। किसकी? यकृत की बीमारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है क्या? जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के जो टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला हमारा क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज जो कहते हैं, ठीक है, शुगर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन। क्या है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक अगर कारण का है तो वनोन्मूलन, वन का कटाव है ना। तो टैप सेफ ट्री सेफ लाइफ है ना, पेड़ बचाइए जीवन बचाइए। पेड़ नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेंगे, दाम घुट की मौत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किसी उत्पादकों उपभोक्ताओं पर, ये निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख घटक क्या होता है? मानव गतिविधियाँ है ना, मानव गतिविधियाँ जो कि आजकल कई सारे फैक्ट्रिया है जिससे बहुत सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरो ये सब सही सारी चीज़ें हैं उत्पन्न होते हैं। मान लो टीवी फ्रिज वगैरह है सब, इसमें क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही ना इंक्रीज होती हैं, उत्पादित होती हैं, निकलती हैं। अगला हमारे पास वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को वैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फाइकोसाइलिन। क्या है? फाइकोसाइलिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या? जैव भू रासायनिक तत्व कहते हैं। एक चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई से था। चिपको आंदोलन का संबंध किसका? वन कटाई। ये जो है IAS तक के एग्जाम में आता रहता है चिपको आंदोलन का। ठीक है। किस नेता भी पूछ लेता है तो सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित थे, नेता भी पूछ लेता है या चिपको आंदोलन किससे संबंधित? तो वन कटाई से। ठीक है, ये ध्यान देना। कहाँ से था? तो उत्तराखंड में था। किस राज्य से? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क जो होता है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण जो हो उन्हें इको मार्क ऐसा दिया जाता है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीरता फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जब 9.0 ppm हो जाता है, तो ऐसा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो जल हायासंथी। क्या? जल हायासंथी सिंथ, जल हायासिंथ। अगला हमारा क्वेश्चन, यदि विश्व के सभी पादप पौधे मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण क्या है? मर जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा सांस कैसे लोगे? अगला हम लोग का क्वेश्चन है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संसाधित किया जाता है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में स्टोर किया जाता है, संचारित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थान। क्या कहते हैं? इस संरक्षण को हम नाम दिए हैं स्वस्थान, अपना स्थान, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। वनोन्मूलन का सबसे जो इफेक्टेड पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन पर पड़ता है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं तो उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है? नीरी है। कौन संगठन है? नीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ऐसा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, जो दो भिन्न समुदायों के बीच का संकृत क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रक्षेप कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। ये पूछ सकते हैं DNA के फादर को पूछ सकते हैं, तो वाटसन और क्रिक लगा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधा है तो किसका पौधा है? करील। अगला हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो क्या? वायु है। पर्यावरण जो अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो हाइड्रोपोनिक्स संबंध किससे? मिट्टी के बिना पौधे के वृद्धि से। जब मिट्टी के बिना पौधे वृद्ध हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे ही हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय वन क्षेत्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 33.3। ठीक है, 33.33% होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में जो मैंग्रोव वन की खेती के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो दक्षिण 24 परगना का
रजने सजने खाली जंगल, ठीक है। दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। अगला मार्ग है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होता है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु के लिए ऐसे पौधे विकसित होते हैं। अगला मार्ग होता है पादपालय। क्या पादपालय जो होते हैं फोटोट्रोन, क्या फोटोट्रोन जो होता है एक सुविधा है। ये क्या होता है नियंत्रित दशा में पादपों का उगाना संभव हो जाता है, इसके कारण ही होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो कार्बनिक कृषि जो है पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अधिकांश मरुस्थलीय पादप जो अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात के समय सक्रिय रहते हैं, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स कहते हैं। तो रेगिस्तान में पौधे पैदा हो जाते हैं तो हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो ग्रीनेक्स ने पारिस्थितिकी तंत्र को संकल्पों को उन्होंने शो किया था, ठीक है, डिवाइन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे अस्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है तो हमारा क्या है समुद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है, तो संबंधित है पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। इसके कारण क्या करता है जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। अलग अलग पौधे लगाएं, जीव विकसित करें, ठीक है, पालतू जानवर पालें। अब ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मॉडर्न जमाना आ गया है। अगला हमारा क्वेश्चन सामाजिक वानिकी क्या है, तो सामाजिक वानिकी संबंधी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना ही उनकी व्यवस्था करना हमारा सामाजिक वानिकी है। अगला हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय वानिकी उद्यान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। जो हमारा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, से पूछ टिक लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारत में भारत जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून। ये इस एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसे टिक लगा लो, स्टार लगा लो। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो जलमंडल ही है उसका अधिकतर जो पारिस्थितिकी तंत्र। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है किसके कारण, जल जीवशाला के द्वारा। अगला हमारा रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है, ठीक है, जो इंडेंजर्ड लिस्ट में है, जो संकटपन्न, ठीक है, जो इनकी जाति खत्म होने वाले उन्हीं को क्या करती है डाटा शो कराती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नेत्रजन होते हैं स्थितितन जीवाणु है, क्या वो सहजीवी होते हैं। कैसे जीवाणु होते हैं, सहजीवी होते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है जो जड़ें धनात्मक बहुआनुवर्तन पॉजिटिव जियोटॉपिज्म होती है, क्या अधिकांश ऐसी होती हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है पेड़ों की जो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्लोरोफिल के कारण ऐसा होता है, उनकी पत्तियां हरी दिखाई देती है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, तो किसकी उपस्थिति में उत्पन्न होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश प्रक्रिया था। CO2 होना चाहिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एक पानी होना चाहिए और क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। अगला हमारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था, तो खुराना के द्वारा उन्होंने संश्लेषित किया था। अगला हमारा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। अगला हमारा किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिका कहा गया, तो वाटसन के द्वारा ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आनुवंशिकी परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम, जिसमें आनुवंशिकी जो परिवर्तित होता है तो क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं DNA के जो DNA द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने शो किया था, ठीक है, डिवाइन किया था, तो वाटसन और क्रिक ने। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाते हैं, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की शैली कहते हैं लाइसोसोम, किसको, लाइसोसोम को। इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो इसे भी स्टार अप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट होते हैं लाइसोसोम में पाया जाने वाला जो एंजाइम जिसमें जीवदब को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। 80% से अधिक सेल या जो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, तो जल, क्या मिलता है, जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। अगला हम लोग क्वेश्चन है जो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है, क्या, स्त्रावी से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल, ठीक, एक काष्ठ की जो पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद प्रदान करता है। पत्तियों से क्या करता है? पौधे के अन्य भागों में वो खाद कैरी करता है, ठीक है, भोजन प्रभावित कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे? जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है ना, पानी जो जाइलम के द्वारा ऊपर जाता है पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी को अभिभागन का सिद्धांत दिया? तो जेसी बोस ने ऐसा उसने सिद्धांत दिया था। अगला हम लोग क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा जो प्रतंत्र है तो हमारा सागर है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण, ठीक है, वन लगा के ढेर सारा वन लगाओ तो ऐसा होगा। अगला हमारा, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या? द्वितीय को भोगते हैं। कैसे भोगते हैं? फर्स्ट प्रथम द्वितीय तृतीय, तो कैसे माने जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता माने जाएंगे। हाइड्रोफाइट क्या है? तो एक जलीय पौधा है। क्या है? एक जलीय पौधा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? उसका पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? प्याज का जो तना होता है वो हमारा खाने के लिए उपयोग किया जाता है। आलू कैसा है? रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो किससे? चीड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग जो होती है, क्लेव जो होती है, फूल की कली से ली जाती है। अगला हमारा, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। जो हशीश होती है पौधे से प्राप्त हुई, या बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नरपुष्कम के निस्त्राव से प्राप्त की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस केवल दिन में होता है, ठीक है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, प्रकाश संश्लेषण क्या रात में भी हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण के कौन से गैस आवश्यक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। अगला हमारा, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषध को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है था। जिस कृत्रिम औषध ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया वह क्या है? क्लोरोक्विन, ठीक है, अभी कोरोना हाल में बहुत चर्चा में था, ठीक है, कि इससे जो है कोरोना डिसीज़ को क्या कहते हैं, वायरस को हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये पहले बहुत चर्चा में था। अगला मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर, यहाँ पे मटर दिए हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी फसल? फलीदार फसल, ऐसे करें तो हमारी फलीदार फसल जो होती है नाइट्रोजन को भरपूर देती है। इससे किस पेड़ की छाल मसाले का नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है? तो दालचीनी जो होती है वो भी क्या करती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला बात, चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक रूप से परजीवी माना जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना? आंशिक रूप से मूल परजीवी माना जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन है, नर पुष्प स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंगी। जो दोनों पुष्प देते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों पुष्प आए उसे कौन से कहते हैं? उस पौधे को हम कहते हैं उभयलिंगी। पत्ती के लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग के कारण किसे? कैरोटीनाइड के कारण, ठीक है, जब पत्तियों का लाल नीला पीला होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। जौ गेहूँ नींबू राइस नारंगी बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। कैसे? 3 पादप परिवारों से। अगला हमारा क्वेश्चन, बांस को किस में वर्गित किया गया है? तो घास में। ये हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था, आता रहता है, आया था, आएगा भी, ऐसा है, ठीक है, तो स्टार लगा लीजिए किसे। धनिया में उपयोगी अंश होता है तो पत्ते और सूखे फल। अगला हमारा क्वेश्चन, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के कारण। जैव ईंधन किसके द्वारा प्राप्त होता है? जेट्रोफा के कारण, बीज के द्वारा, ठीक है, जेफ्रोटा के द्वारा प्राप्त होता है। किससे बीज से प्राप्त? जेट्रोफा बीज से। किस पादप को साकी भांति डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन के द्वारा लिटमस हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज प्राप्त है? तो पाइन के, ठीक है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पाइन के बीज से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एच नहीं है, ठीक है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। हमारा एड्स क्या होता है? फैलता है, स्पीड होता है। अगला हमारा विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। SARS क्या होता है? तो विषाणु जनित रोग एक है। अगला खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण ही खसरा हमारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक भी विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण होती है, ठीक है। किसी कारण जंतुओं में जो फुट एंड माउथ, ठीक है, रोग होते हैं तो विषाणु के कारण होते हैं। आलू में मोजैक रोग, ठीक है, आलू में जो मोजैक रोग होता है कारण क्या कारण? तो विषाणु के कारण वो भी होता है, वो भी विषाणु के कारण ही होता है। जो आलू में मोजैक रोग पाया जाता है वो भी विषाणु के कारण होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। क्या? फंगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो कवक से हमारा ये इसका संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा है। इसका आंसर क्या है? माइकोराइजा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वो क्या होते हैं? कवक और शैवाल होते हैं। लाइकोपिन जो बना है दो वर्गों से होता है, लाइकोपिन, कवक और शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। अगला हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। अगला हमारे को, साबूदाना जैसे सागो किससे बनाया जाता है? तो साइकस से मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषध जो इफेड्रिन होती है किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। किससे? इफेड्रा। अगला हमारा, कौन एक जीवित जीवाश्म है जो लिविंग फॉसिल से कहलाते हैं? जिंकागो। किसको? जिंकागो को। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है कहलाता है? तो जिंकागो। क्यों? जिंकागो को। अगला हमारा, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु कहाँ वृद्धि होता है? जीवित कोशिका। अगला हम लोग क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग जो होता है फूल बनने के उद्दीपन कहाँ करता है? तो पर्ण। क्या होता है? पर्ण भाग। अगला हमारा है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? जो कुरिंजी पुष्प है वो 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है। किसी कारण? फ्लोरिजन स्त्राव के कारण। किसके? फ्लोरिजन स्त्राव के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो उसे बुल्फिया है। क्या है? बुल्फिया। अगला बार, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है कौन सा? ताजा पुष्प समूह, जो ऊपर का पुष्प समूह वही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेशिया। क्या? रेफ्लेशिया। चलिए नेक्स्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को हम जंतु विज्ञान के जनक मानते हैं। वनस्पति जो बॉटनी के जनक है तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक। बॉटनी को वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को। अगला हमारा, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होता है तो जीवाणु से। किससे? जीवाणुओं से। अगला हमारा क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका की प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी बीजाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली। क्या? फली।
अगला हमारा क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक मतलब टीबी ट्यूबरकुलोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से हो तो उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अगला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, ठीक है, अलगाई का। अगला हम लोग क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो पारिस्थितिकी के अंदर आती है। अगला हम लोग क्वेश्चन, तपेदिक जो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का। किसके? बाह्य ग्रहों का तथा अंतरिक्ष जीवन का एक्सोबायोलॉजी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी आश्रित कहलाता है उसे कहते हैं वर्णकीलवक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णकीलवक। अगला हमारा, हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया। अगला हम लोग क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। क्यों? जैव रासायनिक अपक्रिया को दर को क्या करता है? शोषण। जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता है? कम कर देता है। जैसे फ्रिज वगैरह में कोई सामान रखने से, कोल्ड स्टोर रूम में, ठीक है, सामान रखने से क्या काफ़ी दिन तक चलते हैं। किसी का जैव प्रशिक्षण रासायनिक को दर की को कम कर देता है। जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता है? कम कर देता है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन है, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जीवाणु के द्वारा से किया जा सकता है। अगला है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा ऐसा होता है। अब दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है? हमारा एड्स कहलाता है। अगला HIV वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। तो एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ सॉरी चलिए, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को सूक्ष्म आकार में निकासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन मिलता है। अगला हमारा, डायनासोर थे तो कैसे थे? मेसोजोइक सरीसृप युग के वो डायनासोर थे। अगला हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलती है? तो वर्णकीलवक के कारण। किसी वर्णकीलवक के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी थे तो वो शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर क्या है? स्तनधारी है। अगला हमारा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डनहीन पक्षी क्या है? तो उसे कीवी पक्षी है। कहाँ? न्यूजीलैंड पर। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है तो क्या है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है। अगला हमारा क्वेश्चन, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। अगला हमारा क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो गुंजन पक्षी है जो हमारा पीछे की ओर भी उड़ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4, जितने मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो उसे कहते हैं कंटक चूहा। जैसे चूहा जो खतरे के समय क्या होता है? एकदम बटुर सिकुड़ जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, स्तनपायी के उत्सर्जनी उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाया जाता है? यूरिक अम्ल, ठीक है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल एसिड पाया जाता है। हरित ग्रंथियाँ संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। अगला हमारा क्वेश्चन है, कूटक कील किसमें नहीं पाया जाता है? तो बतख में कूटक कील नहीं पाया जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो किससे? सरीसृप युग से जो विलुप्त हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है किसके? हिपेरिन। प्रतिस्कंदन पदार्थ का है? हिपेरिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या
आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में एक योजक गए थे? सरीसृप व पक्षी। किसके? सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। किसके कारण? डायटम के कारण। मैमथ पूर्वज थे, किसके थे? तो हाथी के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है? भालू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिकांश कीट जो इंसेक्ट शासन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। किससे? वातक तंत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा साधित होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, जिसे कहते हैं राइबोसोम। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में XY। ठीक है, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। जो लास्ट होता है पुरुष में XY, महिला में XX होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर कोशिकाएं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो X और Y में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम का कौन होता है? किसके क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं? तो पिता का, माता के नहीं। ठीक है, पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? अगर पुरुष का Y स्त्री का X मिल जाता है तो बालक, ठीक है, लड़का होगा। अगर X पुरुष का X लड़की और स्त्री का भी X मिल जाए तो लड़की। अगला हम लोग क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होते हैं होने की संभावना होती है 0%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? तो मेंडल ने। किसने? जी मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा? लाल रंग उनको हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। एक जो वर्णांध पुरुष है समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होने वाले क्या होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में, उसके पुत्रियों के पुत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया? बलात्कारी, माता पिता और चोर के रूप में ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन कराता है? अनुवांशिकता और विचरण को। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इनकी माता पिता कौन है। अगर DNA मैच किया जाता है तो इनके माता पिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली जीव की संख्या जो है सर्वाधिक है। अगला हमारा क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली होती है? तो पाषाण मछली जो है सबसे विषैली होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग आने वाली कीट भक्षी मछली है तो गेम्बूशिया। क्या? कौन सी मछली है? गेम्बूशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 0। शार्क मछली में हड्डियाँ नहीं पाई जाती। अगला बार, एम्फीबिया बनाता है तो किससे? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया किससे बनता है? जल एवं स्थल पर दोनों सतह पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया को। घोंसला बनाने वाला एक मांस सांप कौन सा होता है? तो किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु है? तो भेड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना। जो एकिडना होता है बच्ची वो सीधे अंडे देता है। ठीक है, जो स्तनधारी अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो नागराज जो होते हैं, जो किंग कोबरा होते हैं वो अन्य सर्पों को क्या करता है? खा लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन, तालाब और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रित मदद मिलती है? तो गैबूशिया को छोड़ने से मदद मिलती है। गैबूशिया क्या एक मछली है ना, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, मधुमक्खी में पुंपधुम ड्रोन होते हैं जननभक्षी नर। कैसे होते हैं? जननभक्षी नर होते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है
पक्षी उत्पन्न करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के जगदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक का, दूसरा कृंतक। अगला हमारा क्वेश्चन, डॉबिंग फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? तो ढोल। कौन सा पक्षी है? ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न जातियों के लिए एक्सोटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्मा प्लाज्म बैंक। कौन सा? जर्मा प्लाज्म बैंक। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो है जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी का सीरीज था। अभी हमारे पास क्या कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज़ बाकी है, तो हम ये सीरीज़ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में करके प्रोवाइड कराएंगे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस फैमिली को अधिक से अधिक मेंबर जोड़कर एक बड़ा फैमिली बनाइए। और आपको अभी हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं, थ्योरिकल में पढ़ रहे हैं, तो थ्योरिकल जनरल साइंस के जितने थ्योरिकल क्वेश्चन हैं प्रोवाइड कराने के बाद हम जो है MCQ के बेस में क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जो वो क्वेश्चन इस लेवल का होगा जो PCS स्टेज PCS से लेकर RRB NTPC रेलवे SSC सब में पूछे जाते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अपने चैनल को स्टडी हब वेरियस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है अक्सर जो पेपर में कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसको कवर करने की हमने कोशिश की है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।